नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखेगा ये हथेली एक चौकोर किस्म की हथेली भी है, एक जो है आयताकार हथेली भी आपको दिखाई पड़ रही है। देखिएगा दोनों के गुण इसमें मिक्स रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। ये व्यक्ति अपने काम के प्रति इनका जुझारूपन भी बहुत अच्छा है, मेहनती भी हैं, बहुत ज़्यादा भी जो है मेहनती ये दिखाई दे रहे हैं। और एक दार्शनिक किस्म की हथेली भी ये दिखाई दे रही है, जो हर चीज़ को जो है एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करती है और सकारात्मक सोच के मालिक हैं। ये भी ये हथेली बताती हुई नज़र आ रही है। हथेली का अगर हम कलर देखते हैं तो बहुत सुंदर कलर जो है हथेली में उभरता हुआ एक दिव्यता लिए हुई है। हथेली की रंगत देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिएगा चाहे जीवन में संघर्ष ही रहे, लेकिन जीवन में ऐसे व्यक्ति जो है अच्छा खासा जो है प्रगति करते हैं और अपने जीवन को अपनी मेहनत के बल पर बहुत अच्छा जो है निखार ये अपने जीवन में ले आते हैं और जीवन को एक सफलतम स्थिति में पहुंचा कर रखते हैं। हाँ, वर्तमान समय में अगर देखें तो विशेषकर जो है शुक्र के क्षेत्र पे बहुत सारी अनगिनत रेखाएं आपको ये दिखाई दे रही हैं, बहुत ही सारी। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। व्यक्ति सोच भी ज़्यादा रहा है, चिंता भी ज़्यादा है व्यक्ति को, और कन्फ्यूजन की स्थिति भी ये दिखाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और दूसरी अगर हम देखते हैं, वही चीज़ जो है आपकी तर्जनी है और आपकी मध्यमा है, इसके बीच जो है उंगलियों के बीच अच्छा खासा गैप यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिएगा जिस किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तर्जनी उंगली मानी इंडेक्स फिंगर और इस मिडिल फिंगर के तीसरे पोरवे के मध्य में इस तरह से छेद दिखाई देता है। तो व्यक्ति के मध्यकाल तक मानी मध्य में ये छेद दिखाई पड़ रहा है, तो व्यक्ति के मध्यकाल तक तकरीबन 35वें वर्ष तक धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी व्यक्ति को धन की वो प्राप्ति नहीं हो पाती है जिस प्राप्ति की वो आशा रखता है। वर्तमान समय भी यही इंगित कर रहा है। दूसरा अगर हम चीज़ देखें तो आपका जो है सूर्य का पर्वत भी वर्तमान समय में यही इंगित कर रहा है। आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का आपको पूरा श्रेय नहीं मिल पा रहा है, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसमें अभी फिलहाल कोई विस्तार नहीं दिखाई पड़ रहा है। वही हाल आपकी धन की रेखा भी यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। देखिएगा आपकी धन की रेखा जो है यहाँ से बड़ी सुंदर अवस्था में जा रही है, लेकिन एकाएक जो है मस्तिष्क रेखा के समीप आते ही बहुत ज़्यादा दुर्बल अवस्था में आ जाती है। जो काम करने की ललक आपकी पहले से बनी आ रही है, वो 28वें से लेके 30वें वर्ष के मध्य में जो है थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में पड़ गई है। और यहाँ पे देखा जाए तो 25 या 26वें वर्ष से एक रेखा फिर इधर से आके गुरु की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि इस समय में गुरु का पर्वत पुष्ट अवस्था में होता, जिस तरह से ये शुक्र का पर्वत है, तो निश्चित ही आप शिक्षा के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, काफ़ी बड़ा पद हासिल कर चुके होते अभी तक, या राजनीति के क्षेत्र में हो। लेकिन आपने इस टाइम जो है बहुत बड़ा पद हासिल नहीं कर पाए हैं। अब आगे की ओर ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्वत पुष्ट अवस्था में आता है, तो यहाँ पे एक चिन्ह इस प्रकार का बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये बता रहा आप अपनी मेहनत और अपनी लगन से 35वें वर्ष तक छोड़ के 35वें वर्ष तक जो है 35वें 36वें वर्ष तक जो है संघर्ष की स्थिति रहेगी धन के मामले में, लेकिन 37वें वर्ष से या 36वें वर्ष से जो है अपनी मेहनत और लगन के कारण जो है व्यक्ति के पास अच्छा खासा धनार्जन होने लगेगा और व्यक्ति जो है काफ़ी अच्छा विस्तार जो है कर पाएगा अपने बिजनेस के क्षेत्र में या अपनी जो है नौकरी के क्षेत्र में। एक चीज़ और इंगित कर रहा है, आप जो है जल्दबाजी में या किसी के जो है भावनात्मक चीज़ में या किसी भी प्रकार से कोई ऐसा निर्णय न लें जिससे आपको अपना विकास अवरुद्ध करना पड़े। और अगर आपको अपना विस्तार करना है, अपने करियर का विस्तार करना है, अपनी जीवन में विस्तार करना है, तो आपको जो है सूर्य का पर्वत जो है पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपके कार्यों का विस्तार होगा, आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय आपको मिल पाएगा। आपकी हथेली में अपॉर्चुनिटी आती आती रह जाती है या उसको कैश नहीं करा पाते हैं, काम भी बमुश्किल से जो है आपका हो पाता है। इसका कारण आपका सूर्य है। सूर्य इस टाइम जो है पुष्टतम स्थिति में खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा से एक शानदार रेखा आप देखोगे यहाँ जो है इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। इसको कहते हैं हम चंद्रमा। देखो, जब भी चंद्र क्षेत्र में जीवन रेखा से कोई रेखा निकले तो व्यक्ति जो है शिपिंग के क्षेत्र में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में और फूड बिजनेस में अगर अपना हाथ आजमाए तो अच्छी खासी कामयाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसा व्यक्ति शिक्षा के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं। ये चीज़ भी ये दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। जीवन की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। जीवन में संघर्ष तो रहेगा लेकिन निरंतर उन्नति के योग भी जो है बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यदि भविष्य में, अभी तो नहीं कह सकते हम, भाग्य की ये लकीर इसी तरह सीधा जो है इस पर्वत की ओर चली जाती है और सभी ग्रह उन्नत स्थिति में पहुंच जाती है और ये भाग्य स्थान भी सुंदर स्थिति में आ जाता है, न ज़्यादा बैठा हुआ न उठा हुआ। और यहाँ पे जिस तरह से जो है ये चिन्ह बन रहा है तो सस नामक राजयोग का निर्माण होगा और व्यक्ति निश्चित ही लेकिन 35 या 36 वर्षों तक धन के मामले में संघर्ष ही रहेगा। वर्तमान स्थिति को एक और देखा जाए, आपकी सभी उंगलियों का झुकाव जो है बीज की उंगली की तरफ है। इसमें शनि के नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत देखिएगा, सब कुछ होते हुए भी जीवन काल में खुशियों में कमी वर्तमान समय में नज़र आ रहा है। व्यक्ति थोड़ा एकांतवासी, कई बार दुखी या जीवन काल में खुशियों में कमी जो है इस प्रकार का जो है उंगलियों का झुकाव मिडिल की ओर हो तो दिखाई पड़ता है। वहीं अगर देखा जाए तो आपकी जो ये उंगली है जिसको हम कनिष्ठा उंगली कहते हैं, सूर्य की उंगली से के पहले पोर से लंबी दिखाई पड़ रही है, अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अगर हम कहें तो देखिएगा, ऐसे जो जातक होते हैं ये या तो व्यापारी होते हैं या अधिकारी होते हैं, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। वहीं हम मरकरी का पर्वत देखते हैं, इस और यही इशारा कर रहा है कि आने वाले 37वें वर्ष से या 38वें वर्ष से निश्चित तौर पे व्यक्ति जो है अपने व्यापार में अच्छा खासा जो है धन कमाना बैठ जाएगा। ये मरकरी आपकी बहुत पुष्टतम और सुंदर अवस्था में है, बहुत बढ़िया अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और इस तरह की परिस्थितियों को, चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां हों, भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर चलना इनका विशेष गुण होता है। ऐसे जो भी लोग होते हैं कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में
या बुध का पर्वत, मरकरी का माउंट जो है अच्छा खासा विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, जो सही रूप से माना जाएगा। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। और हथेली में जो ये बुध का पर्वत है, लालिमा लिए है, अच्छा कलर इसका दिख रहा है, लचीला भी दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा अवसरवादी भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। ठीक समय की तलाश रहती है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष होते हैं। आपकी हथेली में अगर देखा जाए एक शानदार जो है मंगल रेखा भी दिखाई दे रही है, जिसको जीवन की सहयोगी रेखा कहते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। अगर अभी नहीं मिल रहा है तो 37वें वर्ष से अच्छा खासा सहयोग आपको मिलेगा। और भगवान की भी आपके ऊपर अच्छी खासी कृपा बनी हुई है, इस और भी ये इंगित कर रही है। और ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा जो है सिग्नल माना जाता है। दूसरा, ये इंगित करती है आपकी प्रतिभा और आपकी तीव्र बुद्धि को, आपकी सोचने और समझने की शक्ति को। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर ऐसे जातक, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जीवन में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग विश्राम नहीं लेता है। आपका व्यक्तित्व तो आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आता हुआ दिख रहा है, अच्छा खासा निखरता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत सुंदर रहने वाले हैं, इस और जो है इशारा ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका अंगूठे को देखें तो अंगूठा आपका लचीला दिख रहा है, हर परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्ति हैं। प्रथम पौरवा नुकीला है, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है। इच्छा शक्तियाँ तो हैं, लेकिन जो आपका सूर्य का ग्रह है और जो आपका बृहस्पति का ग्रह है ये वर्तमान समय में जो है साथ नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण मानसिक परेशानी का व्यक्ति को सामना करना पड़ रहा है, चिंता का व्यक्ति को सामना करना पड़ रहा है। और शनि के गुण आ रहे हैं तो व्यक्ति के जीवन में खुशियों में कमी देखने को मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। दोनों पोरों के बीच एक सुंदर सा चिन्ह जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही अपने घर का सुख प्राप्त होगा अपने कमाए हुए पैसों से। यदि किसी कारणवश जो है अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी या पुश्तैनी घर मिलेगा या किसी के सहयोग से आप घर का निर्माण करेंगे, लेकिन आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख निश्चित ही मिलेगा। ये आपकी अंगूठे में बनने वाला ये चिन्ह कहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चंद्रमा आपका बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत बढ़िया अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो भावुक किस्म के भी होंगे, बहुत नाजुक हृदय के व्यक्ति होंगे, तहजीब पसंद व्यक्ति होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है। कम पैसे हो तो भी अनुशासन से ऐसा व्यक्ति रहता है। ये बहुत सुंदर जो है दिखाई यहाँ पे दे रहा है। अगर आपकी ग्रहों की ओर चलें फिर से तो आपका शुक्र जो है आपकी ग्रेट पर्सनालिटी को बता रहा है। ये तेजमय है, उभरा हुआ है, आप भी तेजस्वी होंगे। ये सुंदर है, आपका चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा। सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं, ये चीज़ आपका शुक्र बता रहा है। आने वाले समय में परिवार का संपूर्ण साथ आपको मिलेगा। आपकी जीवन रेखा कह रही है कि आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई फैशन के प्रति रुझान रहेगा। थोड़ा सा जो है बृहस्पति थोड़ा साधारण भाव में बैठे हैं, ये ऊपरी भाग में बैठे हैं, तो विपरीत के प्रति बाह्य आकर्षण ज़्यादा रहेगा और मन में भोग संबंधी विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस ओर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में मानसिक परेशानी दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति
वर्तमान समय में बनी हुई है, इस ओर इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल को देखें तो पराक्रमी होंगे, कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, एनर्जेटिक स्वभाव के रहने वाले हैं। थोड़ा वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं इसको काटती हुई नजर आ रही है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति बनी हुई है। निर्णय लेने की क्षमता में यहाँ पे असर दिखाई दे रहा है। और दूसरा, अगर हम देखते हैं शुक्र पर्वत जो है अगर आपका इस तरह से उठा हुआ होता है तो व्यक्ति विज्ञापन, संगीत, कला, सजावट, रेडीमेड कपड़ों के व्यापार, कारोबार, ब्यूटी इंडस्ट्री, ऐसे में करियर बनाता है तो सफलता की ऐसे व्यक्ति को प्राप्ति होती है। अगर हम आपकी बृहस्पति की उंगली देखें, सीधी खड़ी है, लंबी खड़ी है, नेतृत्व क्षमता अच्छे खासे जो है व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो आपका धन का ग्रह है, जिसको हम बृहस्पति माउंट कहते हैं, ये साधारण भाव में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो धन के मामले में भी जो आर्थिक पक्ष होगा वो उतना जो है एक तरफ से कहें तो पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते इसको, ये भी साधारण ही भाव में जो है दिखाई यहाँ पे दे रहा है। बृहस्पति को पुष्ट करेंगे तो मान सम्मान अच्छा रहेगा और अपनी मेहनत और लगन के कारण जो अपना आप आने वाले समय में व्यवसाय होगा उसमें अच्छी खासी तरक्की जो है होने वाली ही इस ओर जो है इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी हृदय रेखा देखें तो इस तरह से शनि और बृहस्पति के बीच में है, दोनों के गुण पड़ रहे हैं, तो व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचने वाला होता है और ऐसे लोगों का लोग ज़्यादा फायदा उठाते हैं। अगर आपकी बीच की उंगली देखें थोड़ा टेढ़ी हो रखी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। जहाँ लोग उसी काम को करने के लिए 10% काम करते हैं सफलता की प्राप्ति होती है, वहीं आपको उस काम में सफलता अगर पानी है तो आपको 40% मेहनत उसमें करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता की उसमें प्राप्ति होती है। अगर शनि का भाग देखें तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे विदेश के योग जो है दिखाई दे रहे हैं और 1 2 3 इस तरह से काफ़ी रेखाएं हैं। तो जो इन लोगों का बुढ़ापा होता है वो बुढ़ापा जो है बहुत अमीरता में ऐसे लोगों का गुजरता है, चाहे आज कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी हो, मगर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है अपने साम्राज्य को ये लोग वैसे वैसे फैलाते जाते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे धन का आगमन भी अनेक स्रोतों से ऐसे लोगों के पास आता है। ये बहुत अच्छे साइन जो है आपके शनि पर्वत पे मौजूद हैं और बहुत सुंदर साइन जो है मौजूद है। सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी है, हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है, इस तरह मुड़ी हुई है, तो धन के प्रति, फेम पाने के प्रति जो है व्यक्ति के मन में सदा झुकाव जो है बना हुआ है। सूर्य का पर्वत अभी अपुष्ट अवस्था में है, तो वर्तमान समय में अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय नहीं मिल पा रहा है, काम बनते बनते रह जाते हैं, चाहे नौकरी कर रहे हों चाहे व्यवसाय कर रहे हों, पूरा विस्तार जो है नहीं मिल पा रहा है। आपके ऊपरी मंगल को देखें तो ओजस्वी होंगे, पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे, निडर होंगे, कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, इस ओर जो है इशारा ये करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें, अगर आपके बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत आपका अच्छा खासा उभरा हुआ है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन व्यवसाय की बात करें तो अगर आप अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, इसमें जो है सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। इस पर्वत की अच्छी स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति है, तो आप बैंकिंग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और दवाइयों के कारोबार में करियर जो है बना सकते हैं। इसमें जो है कामयाबी दिलाता हुआ आपका बुध का पर्वत यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर आपके सुंदर पर्वत की ओर चलें, जिसको हम जो है चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा आपका बहुत सुंदर रूप से मजबूत अवस्था में जो है खड़ा है। व्यक्ति भी सुंदर होता है और सुंदर ही नहीं, बहुत सुंदर सोच का भी मालिक होता है, सुंदर कल्पनाओं को करने वाला भी होता है।
सकारात्मक सोच का मालिक होता है, छल कपट से दूर रहने वाला होता है, अपने जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं जो है बनाती हुई यहाँ पे नजर आ रहा है। एक रेखा यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसा समय आएगा कि आप जो है परिवार सहित जो है विदेश घूम सकते हैं, अकेले नहीं। बहुत सुंदर यात्रा रहने वाली है, इस ओर जो है आपकी ये रेखा इंगित कर रही है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक कट भी यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जल क्षेत्र से जो है, क्योंकि आप पानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जल क्षेत्र से थोड़ा सा जो है दूर रहने की या सजग रहने की आवश्यकता होगी। इस ओर जो है इशारा आपकी ये रेखा कर रही है। वहीं आपकी भाग्य रेखा दो भागों में यहाँ पे बटी हुई है। कहीं ना कहीं दो स्रोतों से पैसा तो मिलेगा जीवन काल में, लेकिन एक अच्छी यात्रा की ओर ये भी इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें जीवन रेखा पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रही है। अचल संपत्ति का कम से कम जो है यहाँ पे अगर बात करें हम तो 45 से 50वें वर्ष के बीच में बहुत बड़ी अचल संपत्ति का लाभ जो है होने जा रहा है। बहुत सुंदर और क्लियर जो है इशारा ये इस ओर करती हुई दिख रही है। बहुत बड़ी जो है संपत्ति जो है प्राप्त होगी, इस ओर दिखाई दे रहा है। धैर्यवान है, इस तरह से जो है एक चिन्ह यहाँ पे वर्ग का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति बहुत धैर्यवान होता है। और एक चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है मछली का। ये सबसे पहला व्यक्ति को एक काम करता है कि व्यक्ति क्रिएटिव होता है, और ये चंद्रमा पे हो तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का भरपूर मौका मिलता है। और ऐसे व्यक्ति जो है समुद्र पारीय बिजनेस करते हैं, अच्छा खासा बिजनेस ऐसे लोगों का होता है। लेकिन आपको अपने जीवन में धनार्जन जो है तभी होगा जब जो है आपका इसका प्रभाव जो है ख़त्म होगा। कम से कम 37वें वर्ष से अच्छा धनार्जन आपके जीवन में है। हाँ, उतार चढ़ाव जो है जीवन में बने रहेंगे, निरंतर बने रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है अपना बिजनेस, अपना घर का सुख निश्चित तौर पे जो है होगा। और जो है मैंने जो करियर के बारे में बताया है वो निश्चित तौर पे उन क्षेत्रों में अगर काम करने लगेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर एक तरफ से देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके हर ग्रहों की स्थिति, चाहे वो शुक्र हो, चाहे निम्न मंगल हो, चाहे आपका बृहस्पति हो, चाहे आपका शनि हो, चाहे आपका सूर्य हो, चाहे आपका बुध हो, चाहे मंगल हो, चाहे आपका चंद्रमा हो, इन सब के बारे में जो है बता दिया है। चाहे आपका शनि का ग्रह हो वर्तमान में क्या चल रहा है, सब के बारे में बता दिया है। आपके रेखाओं में के बारे में बता दिया है, और आपके जो है अंगूठे के बारे में, अंगूठे में बनने वाले चिन्हों के बारे में, आपकी जो है उंगलियों के बारे में, सब के बारे में बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं निश्चित ही आपके सवालों का जवाब दूंगा। और जो उपाय मैं विधि के अनुसार लिख करके भेज रहा हूँ उनको उसी विधिवत तरीके से करें, और तकरीबन जो है 3 से 4 महीने तक करने की कोशिश करें, अनुशासनात्मक ढंग से करें। निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो मुझे कॉल करें या मुझे व्हाट्सअप करें, मैं निश्चित ही आपका सवालों का पूर्ण रूप से जवाब दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।